प्यारे बच्चों, आज हम साइंस फर्स्ट का टॉपिक जो है हरारत, हीट, उसका एक साइड हेडिंग जो है नुक्ता शबनम और हरारत, नुक्ता शबनम और रतूबत, ड्यू पॉइंट्स एंड ह्यूमिडिटी, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। आप जो है गौर से जो है इसको समझना है, इसको अच्छे से समझना है। प्यारे बच्चों, क्या होता है, हमारा जो ज़मीन है, ज़मीन का जो हिस्सा है उसका 71% यानी 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। खाली 29 हिस्सा ऐसा है, 29% हिस्सा ऐसा है कि जिसमें ज़मीनी सतह है। बाकी का हिस्सा जो है ना, ज़मीन का 71 हिस्सा जो है क्या होता है, पानी से ढका हुआ है। तो ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका होने से क्या होता है, पानी की तबखीर होती है। पानी की क्या होती है, मुसलसल तबखीर होती रहती है। और जब तबखीर होती है, आपको मालूम है ये पानी जो है बुखारात की शक्ल में आसमान की तरफ फिज़ा में फैल जाता है। तो इसलिए हमेशा जो है फिज़ा में पानी की जो बुखारात हमेशा पानी के बुखारात जो है बाकी रहते हैं, मौजूद रहते हैं। इसकी वजह से जो है मौसम का अंदाज़ा लगाया जाता है। जो है मौसम का अंदाज़ा, जब पानी की मौजूदगी हवा में ज़्यादा है, फ़िज़ा में ज़्यादा है, तो फ़िज़ा जो है नम होती है, और पानी की मिक़दार जो है फ़िज़ा में कम है, तो जो है हवा जो है खुश्क होती है। तो ये रतूबत इसी को कहते हैं कि पानी की मौजूदगी की वजह से हवा में पैदा होने वाली खुश्की या नमी को रतूबत कहते हैं। पानी की मौजूदगी की वजह से हवा में पैदा होने वाली नमी या खुश्की ही क्या कहलाती है, नमी या खुश्की ही को हम क्या कहते हैं, रतूबत कहते हैं। तो पहली तारीख देखो, रतूबत है, रतूबत, ह्यूमिडिटी, इसकी तारीख कैसे होगी? हाँ, इसकी तारीख हम लिखेंगे। पानी की मौजूदगी की वजह से हवा में पैदा होने वाली नमी या खुश्की को ही रतूबत कहते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द प्रेजेंस ऑफ water vapor in the air makes it moist। क्या बनाते हैं? moist। the moisture in the atmosphere is called humidity, है ना, इसे याद रखिए। अब दूसरी हमारी हेडिंग है शैरशुदा हवा, सैचुरेटेड एयर। अब शैरशुदा हवा किसे कहते हैं? हाँ, शैरशुदा हवा जो है, प्यारे बच्चों, अभी जो है जब हवा में आबी बुखारात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
तो ये हवा उस मखसूस दर्जे हरारत पर सैरशुदा हो जाती है। जब हवा में आबी बुखारात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक मखसूस दर्जे हरारत पर हवा बुखारात से सैरशुदा हो जाती है, तो ऐसी हवा को सैरशुदा हवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सैरशुदा। अब जब एक बार हवा सैरशुदा हो गई, यानी हवा में एक कैपेसिटी होती है कि पानी के बुखारात को कितना समा सकती है अपने अंदर, उसकी एक कैपेसिटी होती है। एक खास टेम्परेचर पर हवा जो है बुखारात को अपने अंदर समा सकती है, खास मिकदार की बुखारात को अपने अंदर समा सकती है। लेकिन अगर वो मिकदार बुखारात की हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जितने ज़्यादा आबी बुखारात होते हैं वो पानी की शक्ल में या पानी की कतरों में तब्दील हो जाते हैं, पानी की कतरों में तब्दील हो जाते हैं। तो वरना हवा जो है अपने अंदर आबी बुखारात को समाने की जो है खासियत रखती है। हाँ, तो सैरशुदा हवा किसे कहेंगे? सैरशुदा हवा जब हवा में आबी बुखारात, हवा में आबी बुखारात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये हवा उस मखसूस दर्जे हरारत पर बुखारात से सैरशुदा हवा कहलाती है। हाँ, बुखारात से सैरशुदा हवा कहलाती है। हाँ, अब जो हवा है ना, हवा जो है बुखारात से सैरशुदा हवा जो है कम दर्जे हरारत पर जो है कम बुखारात में भी हवा सैरशुदा हो सकती है। क्या कह रहा हूँ मैं? हवा जो है बुखारात से सैरशुदा कम दर्जे हरारत पर भी हो सकती है, कम दर्जे हरारत पर कम मिकदार की बुखारात में भी हवा सैरशुदा हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर मसलन मैं यहाँ चीज़ बताता हूँ आपको। मसलन देखो, अगर हवा का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस वाली 1 किलोग्राम खुश्क हवा, 40 डिग्री सेल्सियस वाली 1 किलोग्राम खुश्क हवा में पानी के जो है बुखारात हवा में 49 ग्राम बुखारात को समाने की समा सकते, हवा में 49 ग्राम बुखारात समा सकते हैं। समझ में आया? अगर हवा का दर्जा 40 डिग्री है और 1 किलोग्राम हवा है तो उसमें 49 ग्राम बुखारात समा सकते हैं। लेकिन अगर हवा का दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस हो, कितना? 20 डिग्री सेल्सियस हो, तब जो है 14.7 ग्राम बुखारात आबी बुखारात से हवा क्या हो जाती है? सैरशुदा हो जाती है। समझ में आया अभी? हाँ, टेम्परेचर कम करेंगे तो कम दर्जे हरारत पर भी हवा जो है सैरशुदा हो जाती है और आबी बुखारात की मिकदार भी कम लगती है। ठीक है, अब हमें देखना है गैर सैरशुदा हवा किसे कहेंगे। गैर सैरशुदा हवा अगर फिजा में
शामिल शामिल आबी बुखारात। आबी बुखारात हवा को सैरशुदा करने के लिए दरकार आबी बुखारात की मखसूस हद से कम हो तो वो हवा गैर सैरशुदा हवा कहलाती है ना। हवा में जितने बुखारात की ज़रूरत है, जितने बुखारात की ज़रूरत है, उतने बुखारात नहीं है, उतने आबी बुखारात हवा में मौजूद नहीं है, तो ऐसी हवा को गैर सैरशुदा हवा कहा जाता है। हाँ, अब एक मेन जो तारीफ है वो हमें देखना है, वो है क्या है, नुक्ता शबनम। नुक्ता शबनम किसे कहते हैं? नुक्ता शबनम या ड्यू पॉइंट समझने का है, इसको अच्छे से हमें। एक मखसूस तारीफ लिख रहा था, वो पहले समझ लेते, पहले तारीफ लिख लेते हम। एक मखसूस दर्जे हरारत की, इससे पहले आपको मैंने बताया था, अगर हवा का दर्जे हरारत कम करे तो कम दर्जे हरारत पर भी हवा सैरशुदा हो जाती है ना। तो एक मखसूस दर्जे हरारत की गैर सैरशुदा ऐसी हवा लेना है जिसमें आबी बुखारात की जो मिक़दार दरकार है वो मिक़दार इसमें है नहीं, तो ऐसी जो हवा रहती है गैर सैरशुदा होती है। तो एक मखसूस दर्जे हरारत की गैर सैरशुदा हवा को लेकर उसका दर्जे हरारत कम करते रहे तो जिस दर्जे हरारत पर हवा आबी बुखारात से सैरशुदा हो जाती है, उसे उस दर्जे हरारत को नुक्ता शबनम क्या कहते हैं? नुक्ता शबनम कहते हैं। एक मखसूस दर्जे हरारत की गैर सैरशुदा हवा को लेकर उसका दर्जे हरारत कम करते रहे, कम करते जिस दर्जे हरारत पर हवा बिल्कुल आबी बुखारात से सैर हो जाती है, यानी फुल हो जाती है, तो उस दर्जे हरारत को क्या कहते हैं? नुक्ता शबनम कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखो, देखो। सपोज unsaturated air, suppose unsaturated air at a certain temperature को शॉर्ट फॉर्म लिखा मैं, is taken and its temperature is decrease a temperature at which
the air become saturated with vapor, this temperature is called dew points. क्या बता रहे देखो, suppose unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decrease, a temperature at which the air becomes saturated with vapor, this temperature is called dew point. ठीक है, ये नुक्ता शब्द. अब जो है नुक्ता शबनम जो है, हवा की जो रतूबत है वो हम मुतलक रतूबत जो है, मुतलक रतूबत को समझना है कि मुतलक रतूबत किसे कहते हैं. हवा में मौजूद आबी बुखारात को मुतलक रतूबत से भी हम नाप सकते हैं. मुतलक रतूबत किसे कहते हैं? इकाई हजम में मौजूद भाप की मिकदार को मुतलक रतूबत कहते हैं. इकाई हजम वाली हवा में मौजूद भाप की मिकदार को मुतलक रतूबत कहते हैं.